सिटी के अंदर घूमने के लिए टीवीएस एक्यूब काफी अच्छा है, सिंपल टू यूज है, रिलायबल है। लेकिन यही सिंपल टू यूज फीचर्स प्रॉब्लम भी देते हैं। इसकी रेंज एंड परफॉर्मेंस की बात करें, इसमें 2 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको एंड पावर मोड। इको मोड में मैक्सिमम 45 kmph स्पीड तक आप चला सकते हैं, रेंज मिलेगा 100 किलोमीटर्स। पावर मोड में मैक्सिमम आप 78 kmph स्पीड तक आप चला सकते हैं, रेंज मिलेगा 75 किलोमीटर्स। सिटी के अंदर ही घूमने के लिए इतना काफी है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज भी है, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। इको मोड में 100 किलोमीटर रेंज आने में प्रैक्टिकल एडवांटेज भी है, वो है आपके बाइक से कितने रेंज आ रहा है समझना बहुत आसान है। फॉर एवरी 1% ऑफ चार्ज आपको 1 किलोमीटर का रेंज मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एथर 450X सेकेंड जनरेशन पुराना वर्जन, उसमें पूरे चार्ज करने पे इको मोड में 85 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। मुझे हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा दिमाग में कि मुझे अब चार्ज कितना बचा है, डैशबोर्ड कितना दिखा रहा है एंड मुझे असली में कितने आ रहा है। लेकिन विद टीवीएस iQube ऐसे इशू नहीं है, 1% चार्ज के लिए 1 किलोमीटर ऑफ रेंज, वेरी सिंपल। एंड इस बाइक एक हब मोटर के साथ आता है, उसके वजह से इको मोड हो या पावर मोड हो एकदम पीसफुल एंड क्लीन रेंज मिलेगा आपको। इस मोटर से एक और एडवांटेज है कि एक्सेलरेशन बहुत स्मूथ रहेगा, अचानक से ज्यादा एक्सेलरेशन कभी नहीं आएगा, बाइक हमेशा कंट्रोल में ही रहेगा। ब्रेकिंग भी वैसे ही है, बहुत स्ट्रांग है एंड बहुत अच्छी है एंड बाइक कंट्रोल में ही रहेगा। एंड इस बाइक में ऑटो होल्ड फीचर भी है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर फीचर नहीं है, ये एक फिजिकल स्विच है। यहाँ ब्रेक के पास रहेगा, आप जब भी इसको लगाओगे बाइक जहाँ खड़ा है वहीं पे रह जाएगा। अनलॉक करना भी बहुत ईजी है, इसी ब्रेक को फिर से प्रेस करना, सिंपल। एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है इस बाइक में, आप जैसे ही एक्सीलरेटर छोड़ेंगे बाइक खुद रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड जब भी ऐसा होगा आपको यहाँ डैशबोर्ड में दिख जाएगा। वैसे सिटी में तो चलाते चलाते ट्रैफिक में बहुत बार रुकना पड़ेगा एंड बहुत बार स्लो करना पड़ेगा। वैसे हर बार स्लो करते करते, हर बार रीजनरेट करते करते 1-2 किलोमीटर आप इजीली आपके रेंज पे ऐड कर सकते हैं, जो कम रेंज होने पे बहुत कम आएगा। एग्जैक्टली जैसे हमने इस वीडियो पे 22 किलोमीटर चलाया, जबकि मेरी बाइक में रेंज सिर्फ 18 किलोमीटर बची है। इसमें इको मोड हो या पावर मोड हो, इस बाइक में राइड कंफर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी की गई है एंड सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। सिटी के अंदर तो इस बाइक को चलाने वाली मजा ही अलग है। वैसे फ्रॉम माय एक्सपीरियंस सारे टेस्ट राइड्स में मुझे सिर्फ 3 बाइक्स है जिसमें मुझे पिलियन राइड सबसे ज्यादा पसंद आया, ओला S1 Pro, चेतक एंड iQube। वैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा मिक्स्ड है, मतलब ओवरऑल देखा जाए ठीक ठाक है। इसका वेट आता है 118 किलोस, जैसे कि एथर 450X कम्स एट 110 किलोस एंड ओला आता है 120 किलोस पे, चेतक आता है 130 किलोस पे। क्लोज टू सेम रेंज ही है, लेकिन इस बाइक में ऐसे कई जगह है जहाँ पे क्वालिटी बहुत कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल हैंडल बटन्स एंड इस बाइक का फ्रंट पैनल, ऐसा लगता है इसको थोड़ा बेटर कर सकते थे। एंड इस बाइक का कलर्स भी काफी सटल है, जैसे ट्रैफिक में खड़े हो जाए अटेंशन ग्रैब करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक चेतक और S1 Pro ओला ऐसे ट्रैफिक में चल रही है, हम इसको दूर से भी देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा बाइक है। लेकिन इस बाइक के साथ उस ग्रीन नंबर प्लेट हम हटा दें तो ये ट्रैफिक में बिल्कुल हाईलाइट होगा ही नहीं। ऐसे कहते हैं ना कि अंडर द रेडार, ऐसे साइलेंटली चली जाती है। एंड ये 4 कलर्स में आती है, मिंट ब्लू, कॉपर ब्रॉन्ज, ग्रे एंड येलो। एंड एक मोबाइल ऐप भी आती है इस बाइक के साथ, आप उसमें इस बाइक को जियो फेंस कर सकते हैं। जियो फेंस का मतलब सिंपल है, आप ऐप के मैप पर एक स्पेसिफिक रेडियस पिक करेंगे, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। जब भी आप इस रेडियस क्रॉस करके जाएंगे आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाए ये वेरी इंटरेस्टिंग फीचर है, क्योंकि इस बाइक को चलाते चलाते हमको एक अंदाज़ा, एक क्लैरिटी आता है ना कि हम इतने ही दूर तक इस बाइक में हम जा सकते हैं ताकि हम वापस घर भी पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर्स, उतने रेंज तक हम इसमें रख लें, हमको एवरी टाइम ड्राइव करते वक्त रेंज एंग्जाइटी की ज़रूरी नहीं होगा एंड लोकेशन का रिसर्च करने की ज़रूरी नहीं होगा। अपना घर कितने दूर है, क्या मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ या नहीं, ऑल दिस रिसर्च करने की ज़रूरी नहीं होगा। एक रेडियस रख लोगे, उसके अंदर आप घूमेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब उस रेडियस के बॉर्डर पे चलेंगे आपको एक इंडिकेशन मिलेगा, इधर आपके बाइक में चार्ज कम है, चार्जिंग रखना पड़ेगा, या तो आपके बाइक में चार्ज है, इससे एक्स्ट्रा दूर नहीं जाने का। इस फीचर के साथ साथ इसी ऐप में एंटी थेफ्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल जब बाइक लॉक्ड है, कोई उठा के लेके जा रहा है, तो आपके फोन में एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा बाइक की लोकेशन के साथ। इंटरेस्टिंग फीचर है ना। एंड इस ऐप से आप एक नेविगेशन भी लगा सकते हैं जो आपके बाइक डैशबोर्ड पे दिखेगा, लेकिन उसी में है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उसके बारे में मैंने यहाँ बताया। एंड इस बाइक का हैंडल बहुत सिंपल टू यूज जैसा बना हुआ है। इसके लेफ्ट साइड पे हॉर्न, इंडिकेटर, हेडलैम्प एंड जॉयस्टिक मिलेगा। राइट साइड में इस बाइक का पावर, ड्राइविंग मोड चेंज करने का एंड एक रिवर्स गियर का मिलेगा। एंड इस बटन का क्वालिटी थोड़ा कम है, लेकिन सिंपल टू यूज एंड सही जगह पे रखा हुआ है। डैशबोर्ड स्क्रीन क्वालिटी भी काफी अच्छी है। इसकी डैशबोर्ड के लिए विंड शील्ड मिलेगा, धूल से बचा के रखेगा एंड सनलाइट रीडेबिलिटी भी काफी अच्छा बनाएगा। एंड आप जैसे ही ब्लूटूथ से अपना फोन कनेक्ट कर लोगे, हर फोन नोटिफिकेशन यहाँ आपको बाइक डैशबोर्ड पे दिख जाता है।
कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, सॉन्ग्स चेंज कर सकते हैं जैसे एथर एंड ओला में भी कर सकते हैं वैसे ही। एंड इस बाइक डैशबोर्ड पे आप डॉक्यूमेंट्स भी सेव कर सकते हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस एंड बाइक आरसी। इस फीचर बहुत ज्यादा मेंटल पीस देगा बिकॉज आपको इसके बाद कभी आपके वैलेट या कार्ड लेके जाने की जरूरी नहीं है, आपको बस अपना स्मार्टफोन रख के चला जाना है, सिंपल। रुको, टीवीएस iQube का डैशबोर्ड जितना अच्छा है उतने ही बुरा है। इसका डैशबोर्ड टच स्क्रीन नहीं है, बल्कि इसको चलाने के लिए हैंडल पे एक जॉयस्टिक दिया गया है। इस जॉयस्टिक को चलाना बहुत इजी है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, यानी क्लिक करने के लिए इसको प्रेस करना है। सुनने के लिए तो ठीक ही है, लेकिन प्रॉब्लम है डैशबोर्ड इंटरफेस इस जॉयस्टिक से चलाने जितना इजी नहीं है। बहुत स्लो एंड कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड है इसमें, एग्जैक्टली जैसे पुराना वाला सेलफोन्स आते थे ना, उस टाइप का फीलिंग देगा, जो टेस्ट राइड करते वक्त ठीक ही फील होगा, लेकिन एवरीडे इसको चलाने के लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा। जॉयस्टिक का रेस्पॉन्स भी स्लो है वैसे, जॉयस्टिक की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा फील होता है कि थोड़ा जोर से कहीं लगा दें तो डैमेज हो सकता है। डैशबोर्ड के इंटरफेस भी क्लटर्ड सा है, मतलब इन्फॉर्मेशन तो कम ही है, सिर्फ स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, रेंज लेफ्ट, बैटरी लेफ्ट ही है, लेकिन इन सारे इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से इसमें रखा है बाइक चलाते वक्त उतने कंफर्टेबल नहीं होगा, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। टीवीएस iQube में नेविगेशन भी काफ़ी सिंपल रखने की ट्राई की गई है, लेकिन आई फील कि वो थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल हो गया, क्योंकि इस बाइक के डैशबोर्ड पे कॉर्नर पे आपको एक एरो मार्क दिखेगा फॉर नेविगेशन, जो आपको ड्राइविंग करते करते देखना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। इससे अच्छा ये है कि एक फ़ोन स्टैंड लेकर स्मार्टफोन रखकर अपना गूगल मैप्स लगाकर आप चला सकते हैं। वो इसलिए कि हम ड्राइविंग करते करते रूट की नेविगेशन हम एक ग्लैंस देंगे, हार्डली हम 1 सेकंड देखेंगे उसको, तो उसके लिए एक मैप है तो हमको देख के रूट समझना ईजी हो जाएगा। उसके बदले एरो मार्क्स एंड टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमको उसको देख के ये क्या बोल रहा है समझने के लिए एक्स्ट्रा 2 सेकंड्स देना पड़ेगा, जो कंफर्टेबल नहीं है एंड स्पेशली सेफ नहीं है। एंड इस बाइक की हब मोटर से भी एक प्रॉब्लम है। इस बाइक में हब मोटर बैक व्हील के साथ अटैच हुआ होता है। जब भी बैक टायर पंचर हो जाए तो उसको ठीक करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बिकॉज उस व्हील के साथ अटैच्ड है मोटर। इस चीज़ एवरीडे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस दिन जब पंचर हो जाए उस दिन लगता है कि ये थोड़ा इश्यू वाला चीज़ है। अरे रुको, ऐसे नेविगेशन, जॉयस्टिक, हब मोटर ये सारे ठीक है, इसके साथ इस बाइक में बहुत बड़ा इश्यू है। वो है इसके साथ कोई फास्ट चार्जर नहीं है, फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है। तो आप जहाँ भी जाओगे आपके पोर्टेबल चार्जर से ही आपकी बाइक को चार्जिंग रखना पड़ेगा, जो 80% तक चार्ज करने में 4.5 आवर्स लगता है। पूरे चार्ज होने पे 5.5 आवर्स to 6 आवर्स तक लग जाता है। सो बेसिकली एक पूरे रात। चार्जिंग पोर्ट भी इस बाइक में यहाँ रहेगा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैड वेदर। आप अगर थोड़ा ज़्यादा घूमने का सोच रहे हैं तो इस बाइक शायद आपके प्लान्स को थोड़ा कम कर लेगा। इस बाइक में आपको जहाँ भी घूमना है 100 किलोमीटर से कम ही घूमना है, एंड आपको वापस पहुँचना भी है तो 50 किलोमीटर ज़्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हम पोर्टेबल चार्जर ले जाकर इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? क्या पोर्टेबल चार्जर कैरी करने लायक है? कैरी तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि इस बाइक का बूट स्पेस काफ़ी कम है। इसके बूट पे अपना पोर्टेबल चार्जर रख लोगे तो काफ़ी स्पेस ले लेता है, एंड एक हाफ साइज हेलमेट आप रख सकते हैं। एंड इस पोर्टेबल चार्जर के साथ कोई बैग या कुशनिंग नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल चेतक के साथ एक पोच मिलेगा एंड एदर के साथ एक बैग मिलेगा, उसमें आप चार्जर रखोगे तो सेफ रहेगा। इसमें इश्यू है कि आप इस पोर्टेबल चार्जर को आप इस बाइक के बूट में रख लेंगे तो अगर रोड्स गंदा हो जाए, उसमें जाते जाते पोर्टेबल चार्जर हिलते हिलते आपको साउंड सुनाई देगा, उसके साथ पोर्टेबल चार्जर डैमेज भी हो सकता है। वैसे बाइक का पोर्टेबल चार्जर हमेशा एक्सपेंसिव होता है। इन सारे फीचर्स के अलावा टीवीएस iQube में ऐसे कॉमन फीचर्स भी है जो ऑलमोस्ट एवरी बाइक में मिलेगा। हेडलाइट एंड इंडिकेटर लाइट्स काफ़ी डिसेंट है, सिटी यूज के लिए ही बनाया जैसा है। फुटपेक्स, साइड मिरर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आएगा। एक नॉर्मल की के साथ आता है। बाइक ऑन करने के लिए, बूट स्पेस खोलने के लिए की से ही आप सारा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सिंपल टू यूज़ बनाने को ट्राई किया गया है, लेकिन यही सिंपल टू यूज़ है इसका प्रॉब्लम। ऐसे सिंपल टू यूज़ बनाते बनाते इस बाइक को बहुत एक्सपेंसिव बना दिया। एक्सपेंसिव एथर एंड ओला है ना, एक्सपेंसिव 1.7 लाख का है। आई टेल यू, रेंज एंड परफॉर्मेंस तो एवरी ईवी देता है, एथर, ओला, चेतक, iQube। अगर आप इन सारे बाइक्स का रेंजेस कंपेयर करें, एवरी बाइक का रेंज 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर थोड़ा कम या ज़्यादा होता होगा। ओला S1 Pro थोड़ा एक्स्ट्रा ही ज़्यादा है, लेकिन इन सारे बाइक्स का रेंज एंड परफॉर्मेंस मोस्ट ऑफ दिन का सिमिलर है, एंड एवरी बाइक इसमें काफ़ी रिलायबल है। ओके, तो एवरी ईवी में रेंज एंड परफॉर्मेंस सिमिलर है एंड रिलायबल भी है एवरी ईवी, तो क्या है? तो मतलब ये है, अगर एक ईवी अच्छा है या बुरा है समझने के लिए रेंज, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी से भी उस बाइक का फीचर्स इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, सिंपल टू यूज़ एंड फीचर्स। एथर एंड ओला दोनों सिंपल टू यूज़ है एंड उनके फीचर्स काफ़ी अच्छा है। एंड ये दोनों बाइक्स बेंगलुरु में
क्लोज टू 1.7 लाख के आसपास आ रहा है। इस प्राइस रेंज में आपको अच्छे रेंज मिल रहा है, अच्छे परफॉर्मेंस मिल रहा है, बाइक रिलायबल है। इसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग नेटवर्क मिल रहा है, एक बहुत अच्छा ऐप मिल रहा है, एक टच स्क्रीन डैशबोर्ड मिल रहा है, डैशबोर्ड नेविगेशन मिल रहा है विद गूगल मैप्स ऑन द डैशबोर्ड। ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड आपको मिल रहा है 1.6 लाख या 1.7 लाख पे। अब चेतक है, चेतक में रेंज है, रिलायबल है, बस उसके अलावा उस बाइक में इंटरेस्टिंग फीचर कुछ भी नहीं है। ऐप नहीं है कास्ट वाली नहीं है, एक्सपेंसिव भी है, टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं है, उस पर नेविगेशन नहीं है, फास्ट चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। एंड चेतक इन बेंगलुरु क्लोज टू 1.3 लाख आता है। आप देखते हैं टीवीएस iQube, टीवीएस iQube यहाँ बेंगलुरु में क्लोज टू 1.5 लाख पे आता है। एट दैट प्राइस रेंज है, रिलायबल है, फीचर्स तो है लेकिन थोड़ा ज्यादा ही सिंपल टू यूज है, नॉट दैट ग्रेट। करेक्ट, फीचर्स तो है लेकिन थोड़ा सिंपल टू यूज है, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा ज्यादा ही सिंपल टू यूज है। इतने सिंपल है कि फ्यू डेज के बाद आपको शायद लग सकता है कि इस एरो मार्क नेविगेशन से फोन नेविगेशन बेटर है। एंड इस डैशबोर्ड जॉयस्टिक एक्सट्रीमली स्लो है, उसके बदले में उसको यूज करना भी छोड़ दूं। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो नहीं है, इस फास्ट चार्जेस नहीं है। बाइक डैशबोर्ड में आपको नेविगेशन है तो कभी ना कभी आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही दूर ड्राइव करें, लेकिन ऐसे ड्राइव करने के लिए फास्ट चार्जर नहीं है। पोर्टेबल चार्जर से ही आपके बाइक आपको रास्ते में चार्जिंग रखना पड़ेगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके बाइक यूसेज इससे ही बहुत कम हो जाएगा। 1.3 लाख पे चेतक, 1.5 लाख पे iQube एंड 1.7 लाख पे एथर एंड ओला। डैशबोर्ड्स ऑन एथर एंड ओला कि आपको पसंद हो या ना हो, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइंट उनके पास है इस फास्ट चार्जिंग नेटवर्क। जहां भी आप जाओगे कॉन्फिडेंस मिलेगा, रेंज एंग्जाइटी नहीं होगा, एंड पर्टिकुलरली आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा चार्जिंग होने पे। इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे iQube बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। लेकिन मुझे एक सवाल है, क्या सिंपल टू यूज का मतलब फीचर्स कम देना एंड इनकम्प्लीट देना ताकि आपको वो सिंपल लगे, या तो फीचर्स को ऐसे देना जिससे आपको वैल्यू ऐड हो जाए एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो? आपको क्या लगता है? आप ज़रा नीचे कमेंट्स में बता देना।